मानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अमित तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। शिवानंद जी का बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक जी का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। परमवीर जी का बहुत स्वागत है। परमवीर जी, बिल्कुल। डॉक्टर शिवानंद जी, कांग्रेस बड़े फलक पर जाति जनगणना की मांग करती रही है, इसलिए मेरा अगला सवाल आपसे है। समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले देश भर में चूंकि आप जाति जनगणना की मांग करते चले आ रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं? सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और इसमें अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सुनील जी, हमारा नेता राहुल गांधी जी को ये पूरा श्रेय जाता है, इंडिया गठबंधन को श्रेय जाता है। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हमारा नेता राहुल गांधी जी SC ST OBC किसान सबके सबके छोटे छोटे व्यापारी, इनके साथ डिस्कस करके उनके साथ सब जानकारी लिया। जाति जनगणना 2011 में एक बार हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। कोविड के टाइम 2021 में करने का प्रयास हुआ था, उस टाइम भी नहीं हो पाया। इसका पूरा श्रेय आदरणीय अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी को श्रेय जाता है। इंडिया गठबंधन अखिलेश जी को, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन जी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में जो हुआ OBC में उधर भी गड़बड़ी हो गया। तो उस वजह से ये जो जाति जनगणना एक बार होने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी होने दो, लेकिन इसका टाइम पीरियड भी नरेंद्र मोदी सर ने अभी तक आप लोगों के पास ये बड़ा मुद्दा था, जातीय जनगणना, देश भर में आप इसको लेकर अलग जगा रहे थे। क्या सरकार ने इसकी मंजूरी देकर आपके इस विषय की, इस मुद्दे की एक बड़े आंदोलन की हवा निकाल दी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन लीडर, इंडिया गठबंधन, संविधान के रिस्पेक्ट करके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होंगे। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी, आप राहुल गांधी जी को श्रेय दे रहे हैं शिवानंद जी। कुछ लोग समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को श्रेय दे रही है, उधर बिहार में लालू जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, नीतीश बाबू अपना खुद क्रेडिट, ये मसला समझ नहीं आया। मान लीजिए एनडीए के लोग तो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन इंडिया गठबंधन जो आपका है उसमें हर दल अपने लिए क्रेडिट मांग रहा है। भाई सुनील जी, तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार जी, ये तीनों जगह हमारे पास ब्लूप्रिंट रेडी है। और लेकिन जाति जनगणना करने का जो पावर है, अधिकार है संविधान के हिसाब से, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। हमने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट रेडी है हमारे पास, हम पूरा सहायता करने के लिए रेडी है। जल्द से जल्द जाति जनगणना होना चाहिए। सबको, गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, SC ST OBC सबको न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इतना ही आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं, अमित शाह जी को रिजाइन लीजिए, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमने पूरा कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी जी को। ये भटकाने का एक सिस्टम है, कोई बात नहीं है, कोई क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी का कोई जाता नहीं, ये पूरा श्रेय ये बात मालूम थी कि कांग्रेस ये विषय जरूर लेके आएगी कि ऐसे वक्त में ये भटकाने के लिए किया जा रहा है। भाई अशोक तिवारी जी, भटकाने का एक मुद्दा है सर ठीक है सर, ठीक है, लेकिन भटकाना क्या, आपकी मांग तो पूरी हुई ना सर, जो लंबे अरसे से आप मांग कर रहे थे। अब इसे भटकाना कह लो, लटकाना कह लो, जो कहना है कहो। अशोक तिवारी जी, जाति जनगणना होना चाहिए। हमने पहले से हमारा नेता आपके एक बड़े आंदोलन की पार्लियामेंट हाउस में। सर अब रुक जाइए, शिवानंद सर आपने पूरा बोला, आप रुक जाइए। अशोक जी जी सुनील जी, आप लोगों का जो बड़ा विषय था, जो चुनाव के लिए बड़ा हथियार बनता था सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, वो हथियार छीन लिया गया। शिवानंद जी, ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ठीक है शिवानंद जी। जातिगत जनगणना हो जाने से जो लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, खासतौर पर राजनीतिक दल, कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और सब देखिए बिल्कुल चकाचक हो जाएगा, ऐसा क्या आपको लग रहा है कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और जो पिछड़े हैं वो बड़ी हिस्सेदारी उनको मिल जाएगी, या तमाम सारी चीजें, कैसे आप देख पा रहे हैं कि स्वरूप बदल जाएगा सब कुछ? अभी जो परमवीर सिंह सर ने और अशोक सर ने, जो सपा के जो प्रवक्ता साहब है, उनसे मैं सहमत हूँ, क्योंकि मुलायम सिंह सर ने और अखिलेश यादव जी ने काफी दिनों से पीछे
जाति जनगणना, लेकिन उसको सर अब तो support- आपको वैसे भी सहमत होना पड़ेगा सर। नहीं, उन्होंने ये इंडिया भी तो कहा गठबंधन- कि सुनिए, लंबे अरसे सर, से सुनिए जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर है। सुनिए, इंडिया गठबंधन हम एक साथ में मिलके हमने ताकत लगाया पार्लियामेंट हाउस में। अपोजिशन लीडर हमारा नेता राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया, उसको सपोर्ट अखिलेश जी ने दिया, इंडिया गठबंधन ने दिया। वो प्रेशर बना के नरेंद्र मोदी के सामने पर्याय कुछ भी नहीं था, करने बिना 100% दबाव था। वो दबाव हमारा जीत इंडिया गठबंधन हमारा सर नेता अच्छी बात है। जी का बगबोड़ पर जीत भी हुआ। आप लोगों ने सड़क चौराहे से लेकर और- न जाने क्या क्या कहा था, खून बहा देंगे ये बहा देंगे, वो दबाव में नहीं आए हैं, वो बगबोर्ड ले आए। सुनील जी, हाँ वक्फ बोर्ड में इतना चिंता, नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा ईद हुआ, एक बार भी मुस्लिम बांधवों को शुभकामना नहीं दिया। इतना वक्फ बोर्ड का इतना प्यार, इतना मोहब्बत, अगर नरेंद्र मोदी साहब के अगर दम है, आज भी मुकेश अंबानी जी का जो एंटीना पैलेस ठीक है। है। अब मेरा जो मूल सवाल था सर, उस पर पे आइए, कैसे बदल जाएगी पिछड़ों की तकदीर? 100% बदलेगा। देखिए, जॉब हो, प्राइवेट कंपनी हो, पार्टी संगठन हो, एजुकेशन हो, हर जगह में इनको रिस्पेक्ट मिलेगा। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। आज देखिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में आपकी पार्टी में ये जनगणना वाला फंडा लागू होगा नहीं होगा? 100% या गांधी परिवार ही चलेगा सब कुछ? 1000% होगा। इंडिया गठबंधन में एससी, एसटी, ओबीसी। अरे भैया, मैं कांग्रेस की पूछ रहा हूँ, गठबंधन के लोग तो अभी हैं मेरे साथ, अशोक जी भी हैं गठबंधन है, वो अपना बताएंगे। मैं आप बताइए कांग्रेस का। इंडिया गठबंधन हम साथ में मिलके हम जरूर करेंगे। और दूसरी बात सुनील जी सिर्फ ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, केंद्र सरकार गिरना तय है, वो हमारे पास आ रहे। चलिए ठीक है। अब इसके लिए अमित भाई मुस्कुरा रहे हैं कि आपने अभी ये सपना देखना छोड़ा नहीं। नहीं छोड़िए, वो अमित जी मेरे मित्र है, वो टेंशन नहीं है। अमित जी भी देखिए, जैसा लहर वैसा सब होता है, टाइम की बात है। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे भाई, नीतीश जी कह रहे हैं हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे वर्षों की मांग पूरी कर दी, अब आप कह रहे सरकार गिर जाएगी। गजब बात है भाई साहब। सुनील जी बोलना पड़ता है। देखिए, अभी तो श्रेय सब अपने अपने पार्टी जिंदा रखने के लिए तो बोलना ही पड़ता है किसी को भी। लेकिन इसका कांग्रेस भी यही कर रही है, मतलब राहुल गांधी, आप लोग भी यही कर रहे हो, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए बोल रहे हो। भाई अशोक जी, पार्टी को जिंदा रखने के लिए बोलना पड़ता है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। यही स्थिति है क्या अशोक जी? अशोक जी जल्दी से, भैया शिवानंद जी रुक जाइए। अशोक जी, राहुल गांधी जी को एक कौन सा तरीका है, उनको जान को खतरा था राहुल गांधी जी को। सर रुक जाइए, अरे शिवानंद जी को रोकिए भाई। सबसे जागरूक प्रदेश है पूरे भारतवर्ष में।